कि बस जल्दी से जल्दी हमारे कागज खत्म कर दिए जाए। बाकी अब जैसे आप देख ही रहे हो कि अब हम जॉब भी छोड़े तो रोटी कहाँ से खाएंगे। इस वजह से अगर हम समय भी दें अगर, तो यही अपील है कि बस वो जल्दी से जल्दी हमें मतलब कि सिटीजनशिप दे दे। और देखो अब मरना जीना यहीं पे है, हमने और कहीं नहीं जाना। टारगेट भी करते हैं कि सिर्फ एक, जैसे कि अब हम पानीपत में रह रहे हैं, सिर्फ एक परिवार है हमारा जिनको अभी ये नहीं मिली, तो लोग हमको एक उस नजर से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है। बंदे की वजह से सारे तो गलत हो नहीं सकते। इतने आतंकवादी थे, ठीक है, बट अब हर एक बंदे के अंदर तो हम गुस्से नहीं हो कि वो भी ऐसा ही होएगा। वहां जाने से बेहतर है, सही बात है, कि यहीं पे मार दो फिर स्पेशल। वहां जाएंगे, वहां जीने से अच्छा है कि यहीं मार हम दो। जाना नहीं चाहते सर, हम वापिस जाते भी नहीं। हमारा कुछ वहाँ बच्चे नहीं, ना हम जाते हैं ना हम जाएंगे। मरना भी यही है, जीना मारना है तो यही मार दो, हम वापिस नहीं जाना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय पानीपत के चिड़ाऊ मोहल्ले में बैठा हूं और चिड़ाऊ मोहल्ले में एक परिवार पर जो आफत आई है उससे आपको रूबरू कराने के लिए इस समय यहाँ पर हूँ। और आफत क्या है कि जो पहलगांव जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने भारत के 28 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया, उसको लेकर भारत सरकार ने जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की है उसमें कार्रवाई ये है कि जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनको देश भारत छोड़कर अपने देश जाना होगा। ऐसे में पानीपत में एक परिवार है जो करीब 23 साल से यहाँ पानीपत में रह रहा है और इनमें से जो नंदलाल अरोड़ा हैं इनका जो है वो नागरिकता इनको मिली हुई है। इनकी मिसिज और जो इनके जो लड़की है उनकी नागरिकता के जो प्रोसेस है, जो कागजों का प्रोसेस है वो फिलहाल चला हुआ है, पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में ये बीच में जो कार्रवाई हुई है इससे इस परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी में ये बताया जा रहा है कि नंदलाल अरोड़ा के परिवार को प्रशासन राहत देने जा रहा है। हालांकि सीआईडी की रिपोर्ट और तमाम तरह की जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया है कि नंदलाल का परिवार शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ जीवन गुजर बसर कर रहा है। आइए बात करते हैं। हालांकि ये वीडियो जब तक इनको ये पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि इनको राहत दी गई है, ये वीडियो पहले की है और नंदलाल अरोड़ा क्यों भारत नहीं छोड़ना चाहते हैं इसको लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो नंदलाल अरोड़ा हमारे साथ हैं, परिवार के मुखिया हैं, बात करते हैं। सर, पाकिस्तान से कब आए थे और क्या हालात थे वहां, क्यों आए यहाँ देश में? पहले तो सर 1996 में आ गया था परिवार हमारा, तो 2001 में हम आए थे। बस 92 से हालात थोड़ा ख़राब थे, टेंशन में थे, उन्होंने कहा को बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाएंगी, इस चक्कर में फिर हम यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। उधर पापा भी मेरे से बीमार थे, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था उनको, फिर ले आए थे। फिर उन्होंने कहा बच्चों की ज़िंदगी ऐसे, कई घराने ऐसे थे, कई बंदे मुसलमान बनते जा रहे थे, नहीं जा रहे थे उनको, इस डर से फिर माँ बाप ने कहा इससे बढ़िया है कि इंडिया चले जाएं, वहाँ धर्म बचाना, क्या करेंगे जायदाद ज़मीन को इसको, तो इस चक्कर में बस। कितने लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे? जैसे हमारे परिवार में थे, हम 4 भाई हैं, 2 बहनें, एक मम्मी पापा, और बाकी ये मेरी फैमिली जैसी। ये फैमिली है। हाँ जी। अभी जो ये हालात हुए हैं एकदम से ही हुए हैं, पता भी नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक से जिंदगी चल ही पा रही थी, अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे। 23 साल बीत गया, लंबा समय होता है। ऐसे में ये जो फरमान आया है, जो आपके लिए फरमान है, हालांकि पाकिस्तान पे जितनी भी बड़ी कार्रवाई की जाए वो कम है। ऐसे में जब हमारे 28 नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, हम तो कहते दहशतगर्दों कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसमें कल को दूसरे को हिम्मत ना हो कैसे करने की। हम तो शुरू से ही ये कहते हैं। अभी जो नागरिकता की बात है, कितने के पास आपके 4 मेंबर हैं या कितने के पास हैं और कितने की रह गई अभी? हमारे 8 बंदों की तो मिल चुकी है। 8 बंदों को मिल चुकी है, 8 बंदों को तो मिल चुकी है। 3 अपना ये रह गया, 2 अपना, 2 रह गए या 3 रह गए? वैसे तो 3 है, वैसे 2 अपना इसकी पासपोर्ट के हिसाब से 2 हैं। 2 है पासपोर्ट के हिसाब से। हाँ जी। तो इनकी जो कागज आपने अप्लाई की है कि नागरिकता दें, तो कहाँ दिक्कत आई, क्या रहा उसमें? अभी तक फेल बस यहीं पे अटक रही है, बस डीसी ऑफिस तक, बस ऐसे यहीं पे आगे नहीं।
कितने बार गए हैं वापिस को अप्लाई की? गए तो कई बार चुके हैं, वैसे कई बार जाते रहते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? बस वो कह रहे हैं स्टडी करनी है, समझ नहीं आ रही इनको, पर नवा प्रशासन आ जाता है इनको, सब वही नहीं है। जैसे यहाँ एक घर है, उनको ये पता है कि इस चीज का ये नॉलेज नहीं है, या कुछ चीज के काम के बारे। काफी परेशान है इस समय हाँ परिवार। जी, वही बस दिक्कत है। और बाकी जैसे फरीदाबाद दिल्ली में तो जल्दी काम हो जाता है, हमारे बाद फरीदाबाद में आए उनको भी मिल चुकी है सिटीजनशिप। पानीपत में सिर्फ मेन यही दिक्कत है बस। आप तो पाकिस्तान से प्रॉपर जन्म भी आपका वही है। यहाँ जब आप आए, इंडिया में आए, वहाँ के हालात कैसे थे और यहाँ आने के बाद कैसा लगा आपको? क्या जिंदगी में क्या बदलाव हुआ जिंदगी में सर ये बदलाव आए, यहाँ धर्म बचाने के खातिर आए थे। है? परेशानियाँ टेंशन परेशानियाँ वहाँ भी बहुत है सर। यहाँ पैसे की यहाँ दिक्कत काम है, की। हमारे को कागजों की दिक्कत आ गई, बहुत परेशान हो गए का ये पासपोर्ट वीजे को लेके ये खत्म नहीं कर रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं सर। हमारा काम छूट जाता है, रोजी रोटी छूट जाती है, इस काम के चक्कर में हम लगे रहते हैं। ये काज बस हमारी ये विनती है कि हमारे को ये जल्दी कागज हमारे खत्म कर दिए जाए। हम क्या वहाँ- कुछ छोड़ के आए थे पाकिस्तान में? कितना क्या कारोबार था, क्या कुछ था वहाँ पे? कारोबार था अपना, अच्छा कारोबार था, काम था सर, मकान थे, सब कुछ छोड़ के आ गए। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आए हैं। यहाँ हमारे कागज नहीं ख़त्म कर रहे सर, हम बहुत परेशान हो गए। हम गरीबी काटी जब से, हम परेशान हो गए। हमारा मकान भी नहीं बना, काम भी सेट नहीं हुआ, हम बहुत परेशान है। बस हमारे को ये विनती है कि हमारे यहाँ की नागरिकता मिल जाए। हमारे को 2-3 बंदे रह रहे हैं, बाकी हमारे सबको मिल चुकी है। अभी जो जिस तरह के हालात बने हैं, जैसे कागज है नहीं, अगर सरकार ये कहने लगे, प्रशासन ये कहने लगे, तो आप क्या कहना चाहोगे उस प्रशासन को, सरकार कि यहाँ से जाओ आप पाकिस्तान? हम जाना नहीं चाहते सर, हम वापिस जाते भी नहीं। हमारा कुछ वहाँ बच्चे नहीं, ना हम जाते हैं ना हम जाएंगे। मरना भी यही है, जीना मारना है तो यही मार दो, हम वापिस नहीं जाना चाहते। तो परिवार के मुखिया हैं और सीधा सीधा कहना है कि अगर मारना है, वहां से जाने से अच्छा है यहाँ मौत अच्छी है, वहां जीने से अच्छा है यहाँ मौत बेहतर है। इसके साथ ही जो नौजवान बच्चे हैं, उनके मन में देश को लेकर भी और इस राष्ट्र को लेकर और तमाम इच्छाएं हैं उनकी आगे बढ़ने की, लेकिन ये एक सरकार का, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए एक जो आदेश आए हैं, वो आदेश मानने भी पड़ेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले बेटे इधर आओ आप। ये गुड़िया है बेटे, वर्षा नाम है। हाँ जी। काफी परेशान है परिवार कई दिन से, हाँ जी। सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है। आपकी भी आंखें जो पूरी नम है, भावुक आप। तो आज ये देश भी आपको सुन रहा है। आप 23 साल कम नहीं होते हैं, जन्म भी आपका पानीपत में ही है। हाँ जी। यहाँ जब इतना कुछ समा सकता है तो मामूली सी चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? जो ये फरमान आए हैं, इस प्रकार के आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर इसके बारे में क्या कहना है, जो सरकार का ऑर्डर आएगा वो मानना ही पड़ेगा हमें। बाकी जो है हमने सब कुछ, अब अगर देखो हम पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लो, है ना, या फिर आप वहां चले जाओगे। अगर हम इस्लाम कबूल कर लेते उस टाइम तो अब आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं हम वहां पे। बट हमने पहले अपने धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि हमको अपने मतलब कि धर्म में ही रहना है, तो हमने सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए। तो ये चीज उन्हें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर हमारे धर्म के लिए वो इतना प्यार रखते हैं, हमारे धर्म से हैं, तो उन्हें भी कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए हमारे लिए। कि हम जैसे कि वो इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमारे धर्म के लिए, वो धर्म के साथ खड़े हैं, वो हमारे धर्म के हैं, तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो वहां जाने से बेहतर है, जैसे पापा ने बताया, ये बात सच्चाई है इसमें? हाँ जी, वहां जाने से बेहतर है, सही बात है कि यहीं पे मार दो फिर स्पेशल। वहां जाएंगे, वहां जीने से अच्छा है कि यहीं मार दो। अब वहां पे भी हमारा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब वहां जाएंगे तो वो मार देंगे। इससे अच्छा कि एक वो तो है ना कि हम अपने धर्म में रह के कोई बात नहीं, यहाँ पे ही मरे हैं, कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पे आए थे ना अपने धर्म के लिए, तो कोई बात नहीं, यहीं मरना कबूल है हमें। इस बात में सच्चाई है कि कई दिन से घर में जो खुशी थी हाँ जी। वो गायब हो चुकी है। हाँ जी। कुछ खाने पीने में भी पापा भी मम्मी भी कोई इस प्रकार की? बस सारे टेंशन में रहते हैं कि कब क्या आ जाए सरकार की तरफ से ऑर्डर। बस सारे अब जाते हैं, कोर्ट वाले भी कहते हैं कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं। उनकी स्टडी के चक्कर में शायद आज हमको वो टाइम देखना पड़ रहा है। कुछ जो आपकी सखी हैं, आपके पड़ोसी हैं,
कुछ जब से ये आया कुछ बदलाव आया उनमें, कुछ कुछ देखते हैं ऐसे इस प्रकार से अभी तक कुछ हुआ है कुछ हलचल? क्योंकि सबसे पहले जो होता है ना, ये कहते हैं सबसे पहले पड़ोसी या भाई इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, और वही कुछ आया है इसमें अभी पड़ोस से या कुछ सखी सहेली से? हाँ जी, बस सारे शायद इस वजह से कि टारगेट भी करते हैं कि सिर्फ एक, जैसे कि अब हम पानीपत में रह रहे हैं, सिर्फ एक परिवार है हमारा जिनको अभी ये नहीं मिली, तो लोग हमको एक उस नज़र से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है। हाँ जी, अपने रिलीजियस को नहीं देखते, अपने रिलीजियस को नहीं देखते। हमें अपने रिलीजन की सेटिस्फेक्शन है, हम्म। इनर सेटिस्फेक्शन है रह के, हमें और कोई रोष नहीं है इस देश से। लेकिन अपने गवर्नमेंट को छोटे छोटे इश्यूज दूर करने चाहिए ताकि हमें भी रिलीजियस रिलीफ दोनों मिल सके। हमें हार्ड वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम 23 साल से हार्ड वर्क करते ही आ रहे हैं। हमने रेंट पे। मेरा सवाल ये है कि अभी माहौल लोगों का जो आपके हाँ जी। मित्र प्यारे हैं, माहौल बदल गया है हाँ पूरा? जी, हाँ जी, वो किस अपने निगाह से देख रहे हैं? एक्चुअली देखो, हम हिंदू रिलीजियस से हैं, हम्म। तो अब वो अपनी हिंदू तो पहले बाद में रिलीजियस देखेंगे। पहले उन्होंने पाकिस्तान की स्टैंप देख रखी है हमारी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक स्टैंप लगा दी, तो वो दूसरी नज़र से देखते हैं। तो इस इश्यूज के कारण ना हमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपने मोहल्ले समाज में जितना भी है। मतलब लोगों की इमेज में जो बनी हुई शुरू से दो मुल्कों के आपसी भेदभाव के कारण ना एक बेरोजगार बंदे को सहना पड़ रहा है। हम्म। ये इश्यूज देखने को कुछ नहीं है, लेकिन जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमें सोचना पड़ रहा है। हम क्योंकि विचरना रोज पड़ता है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्लासेस हैं, हर किसी को फेस करना है हमने। कल्ले बंदे गवर्नमेंट को कल्ला नहीं करना, हमने पूरे समाज को करना है। और गवर्नमेंट को अपनी ये छोटी छोटी इश्यूज में बदलाव लाने पड़ेंगे और इस पे पूरा मतलब देखना पड़ेगा। जब कोई मित्र प्यारा ये बोल देता है कि भाई पाकिस्तानी है तो जाओ यहाँ से, उस समय अकेले में रोना आता है भाई मैं क्या हो गया, ये कैसे मेरा मित्र था लेकिन इस तरह का बर्ताव हो रहा है? हाँ जी, जब अपने हम रिलीजन के लिए सारा कुछ छोड़ के आए, अपने धर्म के लिए, अब वो ये चीज़ नहीं देखते कि वो हमारे हिंदू धर्म, मतलब बहन भाई हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो उस चीज़ को छोड़ के वो, अब सही कह रहे हैं कि जैसे दो देशों के बीच में भेदभाव को देख के हमको इस नज़र से देखते हैं कि ये पाकिस्तानी, ये वैसे ही होएंगे जैसे उन्होंने किया, आतंकवादियों से हाँ जोड़ दिया जी। सीधा। हाँ सीधा उनसे जोड़ दिया। वो पीछे हमारा ये नहीं देखते कि वो सब कुछ छोड़ के आए, इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और वो स्पेशली कि हिंदू धर्म से ही है हमारे, कि वो भी हमारी तरह ही है, कि मतलब कि उनकी वजह से, सिर्फ उन बंदों की वजह से, उन आतंकियों की वजह से टारगेट की हमको भी किया जा रहा है। बाकी जैसे कि हमें इतना लॉन्ग टर्म हो गया है कि यहाँ रहते रहते हमारे ऊपर तो कोई बात आनी भी नहीं चाहिए इस चीज पे, क्योंकि उन, अब देखो वो जिस धर्म से भी थे, है ना, अब जैसे कि आतंकी थे वो, ठीक है, अब उनकी वजह से हम हिंदू धर्म में होते हुए भी हमें इतना टारगेट किया जा रहा है कि मतलब कि अब जहां से भी गुजरते हैं, अब हर बंदा हमें उस नजर से देखता है कि ये भी वहीं से है, ये भी उन्हीं में से ही होंगे। और जो इस समय में मतलब जो मुसलमान है या देश का मुसलमान है, उन पे क्या बीत रही होगी आपकी नजर से? जो इस देश के लिए मरना चाहता है, जीना चाहता है, इस देश का है, वो भी तो टारगेट पे होंगे इस समय। हाँ जी, वो भी टारगेट पे होंगे कि उन्हें भी उस नजर से देखा जा रहा होगा कि सही होंगे देश के यार, इसमें तो ठीक है, जिस देश की नमक खानी चाहिए वो उस देश के गुण गाने नहीं नहीं, चाहिए। मेरा सवाल ये है, क्या ये ठीक है टारगेट करना इस तरह से, चाहे कोई भी हो? अब एक बंदे की वजह से सारे तो गलत हो नहीं सकते, इतने आतंकवादी थे, ठीक है, बट अब हर एक बंदे के अंदर तो हम घुसे नहीं हो कि वो भी ऐसा ही होएगा, तो सब अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। अब जिस धर्म में है हम, या फिर जहाँ रह रहे हैं हम, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अब उनकी वजह से अब सारे तो टारगेट नहीं हो सकते ना। कोई मुसलमान मित्र है नहीं, आपका? है कोई? नहीं कोई टचमेंट में अटैचमेंट में आता हो? नहीं नहीं, नहीं आता। एक्चुअली हमारे इश्यूज ही इतने हैं, किसी से वार्तालाप तो दूर की बात है, हमें तो अपने पहले मम्मी पापा दिखते हैं सिर्फ। अभी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकले हैं, स्टडी की है, सीधा घर पे आए। हाँ जी, बस चलो एक लास्ट अपील, और केवल मोदी जी से अगर कुछ करना है तो, आप बेटी हैं इसलिए मोदी जी बेटियों की बात जरूर मानते हैं, क्योंकि यहीं से उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और मोदी से क्या अपील करना चाहिए? कि बस जल्दी से जल्दी हमारे कागज खत्म कर दिए जाए। बाकी अब जैसे आप देख ही रहे हो कि अब हम जॉब भी छोड़े तो रोटी कहाँ से खाएंगे,
इस वजह से अगर हम समय भी दें अगर, तो यही अपील है कि बस वो जल्दी से जल्दी हमें मतलब कि सिटीजनशिप दे दे। और देखो अब मरना जीना यहीं पे है, हमने और कहीं नहीं जाना। वहां जाने की बात तो छोड़े, वहां तो हमने जाना ही नहीं है, अब जो है यहीं पे है, चाहे जितनी भी लाइफ बची है, अब जितनी थोड़ा लाइफ आप है अब अपने यहीं फ्यूचर जाना है। फोकस करके थोड़ा सा सुख की जीवन जी सकें, लाइफ हम थोड़ी बेटर बना सकें, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इस चीज को। तो इस परिवार का सीधा सीधा मानना है कि हमें पाकिस्तान से बेहतर मौत है। अगर यहाँ हमें मौत दें और पाकिस्तान में जाने के लिए कहें तो ये नहीं जाएंगे, और इनके जो भी कागजों में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उसको पूरा करें। ये बेटी की भी और इस पूरे परिवार की भी प्रशासन से, शासन से, देश के प्रधानमंत्री से अपील कि इनको यहीं पे जो है वो रहने दिया जाए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।